हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जनवरी 2026 तिथि तो याद होगी, समय भी याद हो गया। उस समय के साथ साथ आपके सपने हैं वो भी आपको याद होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनवरी 2026 के अंदर आपके रीट मेंस होने जा रही है। जनवरी 2026 के अंदर आपके रीट मेंस होने जा रही है। रीट मेंस का मतलब है ग्रेड थर्ड की एग्जाम आपके होने जा रही है। ग्रेड थर्ड की एग्जाम होने जा रही है। इस ग्रेड थर्ड की एग्जाम के साथ तो आपके बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें या हमारे यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ पर शिक्षक भर्ती को सबसे सर्वोच्चता के ऊपर रखा जाता है, सबसे अधिक प्राथमिकता पर रखा जाता है। और ये भी कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी जो भर्तियां आज तक जो आई हैं वो शिक्षक भर्ती की आई है, और वो भी थर्ड ग्रेड की आई है। और सबसे अधिक बच्चों ने यदि पार्टिसिपेट किया किसी एग्जाम में तो वो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर किया। मतलब राजस्थान के अंदर एक उत्सव के रूप में आता है थर्ड ग्रेड की एग्जाम, और वही थर्ड ग्रेड की एग्जाम आपके जनवरी 2026 के अंदर होने जा रही है। तो यदि आप भी चाहते हो टॉप रैंक का शॉर्टकट, यदि आप भी चाहते हो टॉप रैंक का मतलब यदि आप भी चाहते हो थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन, तो मेरे भाई एक शॉर्टकट तो अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट का मतलब है कुछ प्रयास ऐसे होंगे, कुछ एफर्ट्स ऐसे होंगे जो स्मार्टनेस के साथ होंगे, समझदारी के साथ होंगे, और वही स्मार्टनेस वही समझदारी आपके इस सिलेक्शन का शॉर्टकट बनने वाला है। इसका मतलब है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या सोचते हो कि यार उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये तो सोचते कि नहीं सोचते, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ ये आपके माइंड में आता हुआ। क्योंकि आप लोग जब भी तैयारी करते हो ना तो हमेशा आपके माइंड में एक होता है यार उसका सिलेक्शन हो गया, उसने ये पढ़ा था और ये पढ़ करके उसका सिलेक्शन हो गया। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो 100% हमारे माइंड में आता है। और हम किसी सफल व्यक्ति से पूछते हैं जो किसी ने पहले थर्ड ग्रेड की एग्जाम दी होगी, फर्स्ट ग्रेड की दी होगी, सेकंड ग्रेड की दी होगी, और उनका सिलेक्शन हो गया, तो हम सोचते हैं कि उनको कॉपी करें, उनको फॉलो करें, और उन्होंने जो प्लानिंग अपनाई थी, इन्होंने जो प्लानिंग अपनाई थी वही प्लानिंग हम अप्लाई करें। और यदि वो प्लानिंग अप्लाई करें तो उनको सफलता मिल सकती है, तो हमें भी सफलता मिल सकती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति आपको बता सकता है कि भैया हमने ये चीजें अप्लाई की थी और इसके आधार पर हमने चल करके हमने इस प्रकार से तैयारी की, हमने इस समय हमारा सिलेबस पूरा किया, ऐसे हमने रिवीजन किया और ये चीजें हमने अप्लाई की थी, और उसके बाद में हमें ये सफलता मिली थी। तो आप किसी भी सिलेक्शन हुआ होगा उससे प्लानिंग पूछोगे ना तो उसके माइंड में एक चीज हमेशा आती है, और वो कहता है कि भैया टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लेना। वो क्या कहता है? टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लेना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर एक बच्चा जो राजस्थान के वो चाहे थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा, उसको सिलेबस कब कंप्लीट करना है उसको अच्छे से पता है। वो सिलेबस पूरा करता है, उसके बाद में वो उसका रिवीजन भी करता है, और बस यहीं से पढ़ करके खुश हो जाता है। वो पढ़ता है, कोचिंग में गया, ऑनलाइन गया, ऑफलाइन गया, कोचिंग में गया, अपने घर से किताबों को पढ़ा, एक बार सिलेबस पूरा किया, उसके बाद रिवीजन कर लेता है, और वो सोचता है कि भाई मुझे सब कुछ आ गया। क्योंकि जब पढ़ता है ना किताबें तो सब कुछ याद होता है। जब वो पढ़ता है ना तो उसे सब कुछ लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन बेसिकली उसको सब कुछ याद है कि नहीं है इस बात का एनालिसिस वो नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का एनालिसिस आपके टेस्ट सीरीज तो कर सकते हैं। जी हाँ, आपने जब भी आपने अपना थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं से भी सिलेबस किया होगा, रिवीजन किया होगा, अब आपके मन में होगा ना सर अब तो कुछ महीने बचे हैं, अब हमें कैसे पता लगे कि जो हमने पढ़ा था वो तैयार है, जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है, और उसको हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो अप्लाई कर लेंगे। तो उसको एग्जामिन करने का एक ही तरीका है और वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसके माध्यम से आपने जो पढ़ा है उस ज्ञान को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे भाई आपकी इस थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर के, आपको इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के जो पढ़ा था, जो चीजें थी वो याद है। उसके साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां पर आप स्कोर कर पा रहे हो, और कौन सा सेगमेंट ऐसा जहां पर स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीजें पता लगते हैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो हर एक बच्चे को टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए। इसका मतलब है सफलता का शॉर्टकट की बात करें, थर्ड ग्रेड के एग्जाम की यदि हम बात करें तो इसके लिए सबसे शॉर्टकट आसान रास्ता वो है, और वो है आपका टेस्ट सीरीज। और अब मैं कहूं ये टेस्ट सीरीज जो है ना फ्री कर दें। अब मैं कहूं कि टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री, अब मैं क्या कहूं, टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री। जी हां, अब टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। उत्कर्ष ऐप में जाओगे तो वहां पर उत्कर्ष ऐप में मना रहा है आप लोगों के टेस्ट सीरीज दीपोत्सव, जहां पर उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक। सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हैं 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक। और सब टेस्ट सीरीज फ्री नहीं है, यदि आप कोई भी एक टेस्ट देते हो, कोई भी एक टेस्ट देते हो, यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आगामी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको दिया जाएगा 15% का डिस्काउंट।
डिस्काउंट, और ये आपके TS15 कूपन कोड अप्लाई करने पे दिया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के दौरान जो टॉप 50 बच्चे होंगे, मतलब जितने बच्चे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे, उनमें टॉप 50 बच्चे जो 10 या 10 से अधिक टेस्ट देंगे और उनका स्कोर 50% से अधिक होगा, उन्हें टेस्ट सीरीज का मास्टर पास फ्री दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज का मास्टर पास फ्री दिया जाएगा और ये ऑफर 15 से 30 अक्टूबर तक है। ये ऑफर आपके 15 से 30 अक्टूबर तक है। तो जनवरी 2026 तिथि को याद रखना। उस तिथि को चाहते हो कि इस बार उस सपने को प्रैक्टिकल में बदला जाए, हकीकत में बदला जाए, तो मेरे भाई इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। धन्यवाद।